बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध सर्वप्रथम हथियार भारत के पहाड़िया शूरवीर तिलका मांझी ने उठाया था, जो आदि विद्रोही के साथी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद क्रांतिकारी थे। तिलका का जन्म बिहार में भागलपुर के तिलकापुर गांव में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ गुस्सैल व्यक्ति और माझी का अर्थ समुदाय प्रमुख होता है। तिलका को अंग्रेज जबड़ा पहाड़िया के नाम से भी जानते थे। तिलका ने किशोरावस्था से ही अपने परिवार और समुदाय पर अंग्रेजों का अत्याचार देखा था। पहाड़िया समुदाय की खेती की भूमि और जंगलों पर अंग्रेजी शासकों का कब्जा था। पहाड़ जमींदारों के स्वामित्व में थे और उनका उपयोग ब्रिटिश हुक्मरानों को आर्थिक मदद के लिए किया जाता। तिलका उन पहले आदिवासियों में से एक थे जिन्होंने भारत को गुलाम से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई पुश्तैनी जमीनों की रक्षा व स्वशासन को कायम रखने के लिए थी, क्योंकि आदिवासियों के लिए उनकी जमीन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तिलका ने अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1772 में संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया। विद्रोह का केंद्र बंचरी जोर नामक स्थान रहा। लगभग एक दशक तक चलने वाले इस गुरिल्ला विद्रोह का नेतृत्व तिलका ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से किया था। तिलका के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्रों से अंग्रेजों को भगाना, अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं साहूकारों और सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति था। तिलका द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता। तिलका ने अंग्रेजों के शाही खजाने को मोर गोदरी एवं तेलियागढ़ी दर्रे और कहलगांव में लूटकर गरीबों में बांट दिया। यही नहीं, तिलका ने सन 1778 में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़ भगाया। 1784 में तिलका ने अपने साथियों के साथ भागलपुर में आक्रमण किया। उस दौर में जबरा प्रत्यक्ष रूप से भागलपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर क्लीवलैंड द्वारा गठित पहाड़िया हिल रेंजर्स के सेनानायक के रूप में अंग्रेजी शासन के वफादार बनने का दिखावा करते थे और नाम बदलकर तिलका मांझी के रूप में अपने सैकड़ों लड़ाकों के साथ गुरिल्ला तरीके से अंग्रेज शासक, सामंत और महाजनों के खिलाफ युद्ध करते। इसी एक अभियान के दौरान तिलका ने भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड को अपने तीरों से मार गिराया था। एक रात तिलका मांझी अपने अनेक क्रांतिकारी साथियों के साथ जब उत्सव के उमंग में खोए थे, तभी अचानक एक गद्दार सरदार जवदाह ने संथाल वीरों पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से तिलका मांझी तो बच गए, किंतु अनेक देशभक्त वीर शहीद हुए। कुछ को बंदी बना लिया गया। तिलका मांझी ने वहां से भागकर सुल्तानगंज की पर्वतीय अंचल में शरण ली। भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज और उसके आसपास के पर्वतीय इलाकों में अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए। वीर तिलका मांझी और उनकी सेना को पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर संघर्ष करना कठिन जान पड़ रहा था। अन्न के अभाव में स्थिति दुभर हो गई थी। तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों ने अंग्रेज सेना पर प्रत्यक्ष रूप से धावा किया। 12 जनवरी 1785 अंग्रेज अधिकारी आयरकुट के नेतृत्व में जबरा की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला किया। कई लड़ाके मारे गए और तिलका को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, पर मीलों घसीटे जाने के बावजूद वे जीवित थे। खून में डूबा उनका शरीर और उनकी लाल लाल आंखें ब्रिटिश हुकूमत को डरा रही थी। आनन फानन में बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के अंग्रेज अधिकारियों ने भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ से लटकाकर तिलका को सरेआम फांसी दे दी। तारीख थी 13 जनवरी। हजारों के भीड़ के सामने जबड़ा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी को झूल गए, पर बाद में आजादी के हजारों लड़ाकों ने जबड़ा पहाड़ियों का अनुकरण किया। आजादी से पूर्व तिलका मांझी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई, जो 90 वर्ष बाद 1857 में स्वाधीनता संग्राम के रूप में
पुनः स्फुटित हुआ। तिलका मांझी भारत माता के अमर सपूत के रूप में सदा याद किए जाते रहेंगे।